अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैर वफियत से हैं। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एजुकेशनल कैरियर के अंदर तुलबा के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक क्लास में हो, मीन 9th 10th क्लास या इंटर क्लास को आप रिकवर कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कामयाबी कैसे मुमकिन है, सक्सेस कैसे मिल सकती है। स्टूडेंट याद रखिएगा, सक्सेस या कामयाबी सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने से नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स इसके अलावा 100%, 98%, 95%, 90% मार्क्स लेने से कामयाबी होती है। याद रखिएगा इस चीज को। आज हम तमाम पॉइंट से बात करेंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आम मुस्लिम होने के नाते कुछ जनरल डिस्कशन भी होगी जो इस काम के लिए इस जमन के अंदर बहुत अहमियत की हामिल है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम बात करेंगे पेपर को सॉल्व करते हुए, लिखते हुए कौन कौन सी मिसिंग आप लोग करते हैं। मैं इनको भी एक एक करके लोकेट करूंगा ताकि आप लोग अपने एनुअल एग्जाम के अंदर इन तमाम जो है प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे अंदर ओवरऑल तो बहुत से लोग दावा करते हैं, सारे बच्चे ये कहते हैं हाँ जी 100% नंबर लाने ने। हर बंदा ये बात करता है हाँ जी बिल्कुल मेरे बच्चे ने 100% नंबर लेने हैं। स्टूडेंट्स, हत्ता कि यहां तक नहीं, एक टीचर एक नए अदारे के अंदर जाता है, वहां पे इंटरव्यू के अंदर बात ये की जाती है क्या आप हमें 100% ये रिजल्ट दे सकते हैं। हत्ता कि ऑनर ये बात करते हैं कि ओवरऑल हमें 100% रिजल्ट चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स रिजल्ट कैसे लेना है ये हम में से कोई नहीं जानता। मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देके आपको लोकेट करता हूं और उसके बाद हम अपने टॉपिक की जानब चलते हैं। स्टूडेंट, यहां पे हम लोग चलते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए। अगर मेरे पास मंजिल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लाहौर जाना है, मैं लाहौर जाने के लिए मेरा प्रोग्राम है, चाहे मैं घंटा लेट हूं स्टूडेंट मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर ओवरऑल मैंने प्रोग्राम बनाया ही नहीं, मैंने जाना कहां पे है, तो मैं यहां से निकलता हूं चाहे मैं सारा दिन घूम फिर लूं, स्टूडेंट याद रखिएगा पलट कर मैंने वापसी घर में ही आना है। इस जमन के अंदर हमें कुछ मंजिल डिसाइड करनी चाहिए। टिपिंग पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे आज के सक्सेस के टॉपिक के अंदर। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम बात करेंगे एक गोल, एक टारगेट जो है इसको डिसाइड करना। स्टूडेंट्स, गोल किस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं? ओवरऑल आप 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं, आप 95% मार्क्स गेन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आप 90% मार्क्स को गेन करना चाहते हैं, मीन आप एक खुफिया प्लानिंग करें। हमारे अंदर मसला ये है, कहने के लिहाज से तो सारे के सारे करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कवरिंग कितनी हम करते हैं, प्रैक्टिकली कितना उसको रिकवर करते हैं। जो हमने बात की है, आया कि आप उसको परफेक्टली कर रहे हैं? नहीं। तो फिर हमें क्या करना है? स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट वो इसी से मुतल्लिका है, इसी गोल को प्रैक्टिकली रिकवर करना। प्रैक्टिकली कैसे आपने रिकवर करना है? स्टूडेंट्स, जो टारगेट की आप बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि क्या मैंने चेक एंड बैलेंस किया है। स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमने ये देखना है कि अपने डेली लेसन के अंदर, क्या मेरे वीकली टेस्ट के अंदर, क्या हाफ लेसन के अंदर मैं 100%, 95% या 90% नंबर ले पा रहा हूं या नहीं। और अगर स्टूडेंट ऐसे नहीं है तो याद रखिएगा, अगर आधे टॉपिक एक टॉपिक पे जाके हमारी कंडीशन कुछ इससे डाउन है, हम बमुश्किल उसको 50% या पासिंग मार्क्स लेते हैं, तो क्या कल जब एग्जाम्स आएंगे सर के ऊपर, कल जब टाइम शॉर्ट हो जाएगा, कल जब आम रूटीन में लिखते हुए प्रॉब्लम होगी, अच्छा कागज नहीं मिलेगा, उस वक्त हम कैसे अच्छे मार्क्स लेंगे। इस जमन के अंदर बेटा हमें चेक एंड बैलेंस करना है, आया कि क्या सिचुएशन चल रही है हमारी। अगर आप अपना मुहासबा स्टार्ट कर देते हैं, याद रखिएगा कामयाबी आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगी। और स्टूडेंट्स, ओवरऑल याद रखें, मैं एक और छोटी सी मिसाल देके इससे आगे चलता हूं हमारे गोल से मुतल्लिका। स्टूडेंट्स, हम में से एज ए मुस्लिम हर बंदा ये चाहता है कि हाँ जी मुझे जन्नत चाहिए।
आप किसी से कहें वो कहेगा जी बिल्कुल हम दवागो हैं, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत दे। अच्छी बात है, दुआ करनी चाहिए। स्टूडेंट सबको पता है कि ये जन्नत मरने के बाद मिलेगी, मरने से पहले जन्नत नहीं मिलती। आप किसी से कह के देख लें, हाँ जी तुसी मर जाओ, वो कहेगा तेरा प्यो मरे, तू मर जाए, तू मेरे मरने की गल की। और जबकि हमें ये क्लियर है कि मरने के बाद जन्नत है, लेकिन स्टूडेंट मसला ये है कि हम इसके बावजूद भी मरना नहीं चाहते। यही एक रॉन्ग फैक्टर है हमारे अंदर जी। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, अल्लाह ताला पे बिलीव करना। स्टूडेंट्स भरोसा करना अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला हमें जरूर खैर से नवाजेंगे। क्या मतलब, आपने मेहनत की, अपने पूरा साल लगा दिया, हत्ता कि स्टूडेंट्स आपने अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम्स के अंदर, बाद में अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला दें, जिस जात के सामने आपने अपील की है, स्टूडेंट याद रखिएगा दुनिया की अजीम जात है, लेकिन यहां पे आगे ना डाउटफुल नहीं होना चाहिए। अक्सर बेशतर हमें एक आदत है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हुए खुद ही ये बात करते हैं, आज दुआ तक आती थी, पता नहीं कबूल होनी कि नहीं। 50% चांस आप अपना जाया कर देते हैं। अक्सर बच्चे पेपर दे के ये कर रहे होते हैं, आज पेपर तो दे ही था, पता नहीं उन कबूल होना है कि नहीं, पता नहीं उन पास होना है कि नहीं, पता नहीं साड़ा की बनना है। ये स्टूडेंट्स ये तमाम आंसर आपके रॉन्ग हैं। आप जब आपने मेहनत की जितना पॉसिबल था, उसके बाद स्पुर्दे खुदा करें। और ये अजीम जात अगर आप इसके सामने दवागो हैं, याद रखिएगा ये आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देगी। लेकिन स्टूडेंट्स लाजमी बात क्या है कि हमें गोल इसको रिकवर करना है। अगर हम अपनी टारगेट को डिसाइड नहीं करते तो स्टूडेंट याद रखिएगा कामयाबी बमुश्किल आप उसको रिकवर कर पाएंगे। और ओवरऑल अगर आप में से कोई स्टूडेंट भी यहां से बाइक लेके निकलता है, स्टूडेंट उसका पर्पज ही नहीं है, उसने जाना किधर उसने सोचा ही नहीं, तो याद रखिएगा घूम फिर के पहले स्टॉप से, पहले बाईपास से आखिरकार वापसी पलट आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि मैंने लाहौर जाना है, अतुल मकान आप लेट तो हो सकते हैं लेकिन आप पहुंच जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर रिस्पेक्ट। स्टूडेंट याद रखिएगा रिस्पेक्ट को अमली तौर पर रिकवर करना बहुत ही लाजमी है। किस सेंस के अंदर रिस्पेक्ट, पेरेंट्स, इसके अलावा टीचर्स, स्टूडेंट्स, इसके अलावा और कौन है, अदर पीपल्स। याद रखिएगा अगर आप ये रिस्पेक्ट वाली बात को अपने पल्ले बांध लेते हैं, तो अगर आप सब लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, स्पेशली अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, सलीके से उनको बुलाते हैं, शफकत के साथ उनके सामने स्टूडेंट्स पेश आते हैं, तो जब ये लोग दुआ करेंगे आपके लिए, ये कुदरत आपको खैर से नवाज देगी। कुदरत तमाम रहमतों के दरवाजे आपके लिए खोल देगी। लेकिन आप इस तरफ आके तो देखें, हमारा तो ये प्रॉब्लम है जिसकी कहीं नहीं चलती वो घर पे आके बसता है। स्टूडेंट्स यही एक रॉन्ग फैक्टर है। आप लोग कम से कम रिस्पेक्ट को रिकवर करें, वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, दूसरे लोग हों, आप अपने बड़े से इखलाक से पेश आएं। और स्टूडेंट अगर पढ़ने के बाद भी रिकवरी नहीं होती, याद रखिएगा हमारी डिग्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम रिकवर नहीं कर पा रहे। अगर स्टूडेंट्स खुदा ना खास्ता पढ़ने के बाद भी मैं यहाँ पे अब्यूजिंग कर रहा हूं, मैं यहाँ पे गालियां दे रहा हूं, आप भी डाउटफुल हो जाएंगे। अगर आप मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर की किताबें लेके स्टूडेंट्स एक गधे के ऊपर लाद देते हैं और वो गधा चलना स्टार्ट कर देता है, टिल लास्ट वो जहां तक मर्जी पहुंच जाए स्टूडेंट्स वो गधे का गधा रहेगा। अगर प्रैक्टिकली आप इनको रिकवर नहीं कर पा रहे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स फिर असल में हमारा भी कुछ हाल यूं ही होने वाला है। हमें इस बारे में रिकवर करना चाहिए। आप इन पॉइंट्स को देखें। जी स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बात की ओवरऑल एक जनरल वे से, जो एज ए मुस्लिम हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सक्सेस का
अगर ओवरऑल हम क्राइटेरिया लें 100% मार्क्स के साथ, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनका आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। किस सेंस में? एग्जाम्स को आप लोग कैसे रिकवर कर रहे हो। मीन आपको एग्जाम जो है इसके अंदर रिकवर करने का पता है या नहीं। एग्जाम जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो वाकई ही उसी मेथड से आप कर रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको रिकवर करना है। जी स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा अब कि एग्जाम्स के अंदर आप लोग कौन कौन सी मिसिंग से अगर बच जाएं तो आप लोग 100% मार्क्स को गेन कर सकते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। नंबर 1 क्या है? स्टूडेंट्स, पेपर सॉल्व करते हुए हमने इन तमाम चीजों को अपने सामने रखना है। अगर स्टूडेंट्स आप इनको अपने सामने रखते हैं, याद रखिएगा आप ऐसे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। पहली बात क्या है? मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन। मेरे पास ये टोटल स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन प्रेजेंट हैं। मैंने ये पहले पोर्शन के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने इसमें से सिर्फ सेकंड वाला, 4 वाला, 6 वाला और 8 वाला सिलेक्ट किया। मैंने इसमें से 5 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन स्टूडेंट बाई चांस मुझे 4 इसमें से याद हुए, बाकी मुझे रिकवर नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने क्या करना है? इसको आप सॉल्व करें, इनको लिखें। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, मुझे एंड पे जाके जब मैंने नेक्स्ट जो है वो अपना पोर्शन स्टार्ट कर लिया, इस पोर्शन के अंदर जाके शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हुए मुझे ये आइडिया होगा कि मुझे तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कवर है, मुझे तो इसका भी आंसर याद आ गया है। और स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं, वो यहां पे जाके क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करते हैं या उसका कुछ वो क्वेश्चन लिखा और आगे लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आप भी ऐसे सॉल्व करते हैं, एग्जामिनर को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी और वो इस कंडीशन के अंदर आप लोगों से कुछ तंग होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन ढूंढते हुए, उसको रिकवर करते हुए, वो आपके नंबर कट करके जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन रिकवर करते जाए, एंड पे जाके जब आपका पेज एंड होगा, मेन पेपर के लास्ट पे जाके वहां पे लिखें शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन, वहां पे जिस नंबर लिखें और उसके बाद हेडिंग दें, लास्ट पे उसका आंसर लिखें, ताकि उस बंदे को क्लियर हो जाए कि इसने वो लास्ट वाला जो कुछ पॉइंट था उसने रिकवर किया है और उसने यहां पे आके इसको मेंशन किया है। स्टूडेंट इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है जो मेन अक्सर हम मिसिंग करते हैं? अगर मैं सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स बात करूं, मैंने ओवरऑल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे आता हूं। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसके अंदर भी ए और बी पार्ट है, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स ए और बी पार्ट है, इसके अंदर भी ए और बी पार्ट है। अब हमने अटेम्प्ट करने हैं कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट मुझे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 टोटल रिकवर है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट मुझे रिकवर है और इसके अंदर बी पार्ट रिकवर है। करते हम क्या स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन तो वैसे ही मुकम्मल कर दिया, ये तो मुकम्मल हो गया, इसके ठीक हो गया। स्टूडेंट जब सेकंड पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा, साथ लिख दिया यहाँ पे ए पोर्शन, और जैसे ही मैंने तीसरे क्वेश्चन का बी पोर्शन स्टार्ट किया, हम यहाँ पे लिख देते हैं बी पोर्शन। लेकिन स्टूडेंट्स ये रॉन्ग होगा, वो बंदा बाई चांस आपको नंबर दे जाए, ये उसकी नवाजिश है, मेहरबानी है। रियलिटी के अंदर अगर आपके नंबर काटना चाहिए, ये क्वेश्चन टोटल रॉन्ग होता है और हम यहाँ पे जाके यही मिसिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस जमन के अंदर हमें इसके लिए अलग क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा, उसका अलग जुस नंबर लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपका आंसर क्लियर होगा। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट्स वेरी इजीली आप इसको रिकवर कर पाएंगे। हाँ जी, इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है डिस्कस करने वाला? स्टूडेंट्स हम ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैंने पहला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन मैंने फर्स्ट वाला स्टार्ट कर दिया। ये मेरा क्वेश्चन जो पोर्शन है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मेरा यहां पे जाके इसको मुकम्मल कर देता हूं, मीन मेरे पास हाफ पेज बच गया है। स्टूडेंट्स यहां से आगे दूसरा पोर्शन स्टार्ट नहीं करना, आपने ये हाफ पेज
या कुछ इससे ज्यादा या इसे कुछ कम, जितना भी स्टूडेंट बचा है इसको आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट अगले पेज पे जाके आप अगला पोर्शन लिखें, मींस सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसको लिखना स्टार्ट करें, ताकि स्टूडेंट को यहाँ पे जाके बंदा आपको मार्क्स दे सके। आप उसको फैसिलिटेट कीजिएगा, वो आपको फैसिलिटेट करेगा। अगर स्टूडेंट्स आपको उसको फैसिलिटेट नहीं करते, याद रखिए उसको आपसे नहीं गरज, उसको रुपए पैसे से गरज है, उसको अपने टाइम से गरज है, तो वो आपको यहाँ पे जाके आपके नंबर काट के जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस शीट को छोड़ के नेक्स्ट की तरफ चलना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4। अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शीट प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं और लिखते हुए मैंने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी। लास्ट वाला जो हैश है, याद रखिएगा, एक तरफ तो स्टूडेंट्स हम खुद ही कह रहे हैं कि ये हमारे पास टिपिंग पॉइंट है, लास्ट वाली हदूद है, दूसरी तरफ हम खुद इसको क्रॉस कर रहे हैं। यहां पे स्टूडेंट हम मिसिंग करते हैं। याद रखें, ओवरऑल हम सब लोग अपने सोसाइटी के अंदर रहते हैं, माशरे को ऑब्जर्व करते हैं। कभी आपने ये नोट किया हो कि एक बंदा अपने घर की बाउंड्री वाल जो बना ले, बाहर वाली दीवार बना ले और वो कमरे बाहर बना ले? गलत बात है। हम कमरे रूम जो हैं अंदर बनाते हैं। हत्ता के स्टूडेंट्स अगर 1-2 सीढ़ी के स्टेप भी आउटडोर से बाहर बनाए जाएं तो लोग इस पे पूरे इतराज करना शुरू कर देते हैं। मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं, और भाई जी ने जरा पीछा करो, तुझे ये आगे क्यों किया है? इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने जो बॉर्डर लाइन दी है, आपने जो बाउंड्री वॉल दी है, अब उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम खुद ये मिसिंग करते हैं और इसकी वजह से ये होता है कि स्टूडेंट्स ओवरऑल आपके नंबर जो कटते हैं और वो आपके नंबर काट के जाता है एग्जामिनर, उसको ये डाउट हो जाता है कि आप मिसिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 क्या है? अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें, मैं यहां पे स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास ये शीट प्रेजेंट है। स्टूडेंट मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखना स्टार्ट की, बायोलॉजी की तारीफ, मैं इसको लिखता जा रहा हूं। यहां पे मेन वर्ड आ जाता है बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं कुछ और भी, लाइफ आ जाता है। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, मार्कर के साथ अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, आप लोग शीट पे लिख रहे हैं, आपने लिखना स्टार्ट किया, लाइफ के वर्ड को आप चेंज कीजिएगा। क्या मतलब, हम यहां पे इसको मार्कर के साथ लिख देते हैं। हर स्टूडेंट तारीफ के अंदर 1 या 2 मेन वर्ड होते हैं, आप उनको हाईलाइट कर दें या आप उनको मार्कर से लिख दें। याद रखिएगा, वो आपके टिपिंग पॉइंट को देखेगा, पूरा पैरा या पूरा ये जुमला पढ़े बगैर आपको नंबर दे जाएगा। उसको रिकवर करें, फैसिलिटेट करें उसको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 6। अगर हम पॉइंट 6 की बात करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने ये पेपर की शीट ले ली और पेपर की शीट लेते हुए वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, सवाल नंबर जवाब, पूरा सवाल लिखा जाता है स्टूडेंट, उसका कोई फायदा नहीं। अब यहां पे लिखें क्वेश्चन नंबर 1 और यहां पे आगे हेडिंग दे। मैंने यहां पे लिख दिया बॉटनी, और स्टूडेंट यहां से आगे लिखना स्टार्ट कर दें। आप कॉमास लगा के इस डेफिनेशन को अरेंज करें। फॉर एग्जांपल आपने सेकंड डेफिनेशन लिखनी है, यहां पे गैप दें एक लाइन का। स्टूडेंट यहां से फिर आगे आप तारीफ लिखें, ये आपने हेडिंग दी और यहां से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया और यहां पे जाकर डबल कॉमा लगाएं। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप स्पेस देके इसको रिकवर करें। हमारा ये मसला है कि हम साथ साथ शफल करते जाते हैं, अक्सर हेडिंग नहीं देते, अक्सर लाइन नहीं छोड़ते, एंडिंग पॉइंट नहीं देते, जिस बुनियाद पे वो बंदा बेचारा कंफ्यूज होता है और वो पार्ट अब जो है वो हर स्टेप पे आपके नंबर काटता जाता है। हमें अंदाजा ही नहीं होता, हम कहते हैं जी पेपर तो सारा भरया सी और नंबर कितों काट के चला गया। वो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आप ऐसी मिसिंग करते हैं वो बंदा यहां पे डाउटफुल हो जाता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? अगर हम स्टूडेंट पॉइंट नंबर 7 की बात करें, याद रखिएगा, मैं आपको एक और एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूं।
मेरे पास ये पेपर की पूरी शीट प्रेजेंट है। स्टूडेंट मैं इस पे पूरा डाटा लिखता हूं। मैंने यहां पे जो वर्ड लिखा ना बॉटनी, मैं उसके स्पेलिंग रॉन्ग कर रहा हूं। मैंने लिख दिया BOTY, मुझे इसकी स्पेलिंग बाई चांस भूल गए। अब कुछ देर के बाद मुझे स्पेलिंग याद आ गई, जबकि मैं पूरा पेज लिख चुका था। बच्चे क्या करते हैं, इसको आराम से यूं कर देते हैं और आगे जाके ये इसके ऊपर ओवर राइटिंग करके लिख देते हैं। स्टूडेंट चाहे आपका पूरे का पूरा पेज ये ठीक है, आपने डाटा मुकम्मल दिया है, लेकिन स्टूडेंट अगर आपने ये काम कर दिया, उसके माइंड में खटका आ जाएगा कि आप लोग वाकई डिफॉल्टर हैं। बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो आपके नंबर कट करके चला जाएगा। अगर आपका ये मसला बन ही गया है तो स्टूडेंट्स आप जस्ट इसको अंडरलाइन करें, अंडर ब्रैकेट करें और उसके बाद इसको छोड़ दें। 99% वो आपका ये पॉइंट देखेगा ही नहीं, इसको इतना टाइम नहीं होता। और अगर फिर भी वो देख ही लेता है, वो इस समझ में छोड़ जाएगा कि भाई उसने अंडर ब्रैकेट किया हुआ है, कोई बात नहीं, उसको कुछ पता है करना क्या है। मसला ये स्टूडेंट्स हम इस चीज को फॉलो नहीं करते, जिस बुनियाद पे जाके हम कटिंग करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं और वो बंदा हमारे नंबर काटता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 8, आपने स्टूडेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखते हुए हमारे पास ये शीट है और स्टूडेंट्स हम करते क्या है कि पेपर लिखते हुए मेरे पास यहां पे जाके 2 या 3 लाइनें बच गई। अब मेरे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट, उसके अंदर टोटल यहां पे 7-8 लाइन बाकी हैं। हम क्या करते हैं, इसको छोटा छोटा करके लिख देते हैं, जिसे कहते हैं पंजाबी के अंदर किचर मिचर करना, गंद मारना। यहां पे स्टूडेंट्स हमने किचर मिचर कर दी है। अजीब कॉन्सेप्ट देखें, साथ ये अगली जो शीट है उसको हम खुद से क्रॉस करते हैं, क्योंकि उसमें कहा होता है कि खाली जो आगे पेजेस हैं ब्लैंक पेज को क्रॉस कर दे। हम उसको क्रॉस कर रहे हैं कि मेरे पास शीट इजाफी है और यहां पे जाके उसको किचर मिचर करके भर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लास्ट पे जाके इस तरीके से पेपर रिकवर करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप उसको इजीली रिकवर करें, अगली शीट पे आगे करें। स्टूडेंट पेपर, मैं तो ये कहूंगा एग्जाम से पहले आपका जो वीकली टेस्ट होता है उसके अंदर भी थोड़ा सा खुलेआम लिखें। कुछ नहीं, जहां पे आपकी मंथली 1 कॉपी लगती है वहां पे शायद 1.5 कॉपी लग जाएगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारी थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरीकों के इसको अमल करें, प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कीजिएगा और इन तमाम बातों को माइंड में रखें। स्पेशली आज से लेके इसके ऊपर काम करें। अगर स्टूडेंट्स आप अपने डेली बेस के वीकली टेस्ट के अंदर इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो याद रखिएगा फिर आप इम्तहान के अंदर भी अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम इससे पहले सोचते नहीं और बाद में जाके फिर मसला बनता है, जिस वजह से नंबर नहीं आते। तो जी स्टूडेंट्स, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स से कामयाबी दे। मेहनत कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।